यस सर। श्रेया आप 2 o'clock क्लास है बेटा, बस लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 हमें ये बोला गया है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to the bad weather. Its average speed was reduced by 200 किलोमीटर पर आवर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। हमें इसमें बोला गया है कि एक फ्लाइट है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 600 किलोमीटर का। तो हमने जब भी ऐसा गिवन होता है टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसको टाइम में ही कन्वर्ट करना है। 30 मिनट्स गिवन है और हमें बोला गया इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय दिस। तो हम पहले मान लेते हैं लेट द यूजुअल स्पीड जिससे वो अभी चलता है। तो यूजुअल स्पीड जो हम मान रहे हैं वो हमने मान ली इसकी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम टेकन कितना हो जाएगा इसका, यूजुअल टाइम T1 मार्क कर दिया मैंने। यूजुअल टाइम इज 600 upon 600 डिवाइडेड बाय x। टाइम टू हो जाएगा डिस्टेंस, और स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, x minus 200. x माइनस 200। अब मुझे ये बात बताओ कि ये जो स्पीड है T1 बड़ी है या T2 बड़ी है? सर T2 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कभी किसी की अगर स्पीड कम हो जाती है तो वो टाइम इंक्रीज हो जाता है, जब भी किसी की स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्लो चीजें ज्यादा टाइम लेती हैं, ठीक है ना बेटा। तो स्लो चीज कौन है, T2 टेक्स मोर टाइम, क्लियर है। T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी T2 माइनस T1, और टाइम डिफरेंस कितना गिवन है हमें, टाइम डिफरेंस कितना गिवन है 30 मिनट्स का। देखो ना इधर इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो T2 माइनस T1, क्वेश्चन को अच्छे से रीड क्या करो, 30 मिनट्स 30 डिवाइडेड बाय 60। यस सर 1/2। ठीक है, T2 की वैल्यू सर 600 अपॉन x माइनस 200 600 बाय x माइनस 200। माइनस 200। तो 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 200। कुछ गलत कर गया बेटा, पहले 600 माइनस 2x आएगा ना, माइनस 200 माइनस 600 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1/2। 30 मिनट्स का मतलब हाफ एन आवर। फिर से हम क्या करते हैं, 600 को टेकन एज कॉमन, 1/x माइनस 200 माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। ये 600 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप 2 को इधर ले आइए, इट बिकम 1200, और ये आपका एलसीएम ले लीजिए x माइनस माइनस प्लस 200, और ये बन गया x का स्क्वायर माइनस 200x, x का स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1। x से x कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका बेटा 2400, और ये वैल्यू यहां आ जाएगी, x का स्क्वायर माइनस 200x। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 200 क्या, 2 और 0 लगे 400 में। एक सर सेकंड 2 0 बेटा, ये आपका बन गया 1200 इंटू 24,000, 2,40,000 हो जाएगा ये, सॉरी ये हो जाएगा 2,40,000। तो ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 और 4 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, और आप इसको डी वाले मेथड से भी कर सकते हो। तो डी वाले मेथड से आपका ये बन जाएगा, मैं परफेक्ट स्क्वायर निकाल के दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग गलती करते ही करते हैं उसमें। एक मिनट, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी मतलब माइनस 200, तो ये बन जाएगा 400, 2 टू द 4 4 0 बन जाएंगे, और बी का स्क्वायर माइनस 4, ए है 1, सी है माइनस 24, 4 0, 4 ही लगाया ना मैंने, ज्यादा लगा गया।
ठीक है जी। अब ये कितना बन गया? 96 96 ही बनेगा नहीं? हाँ, 96 और 40,000 सर कितना हो गया ये? 96 4 जीरो बन रहे हैं ना ये, और प्लस 40,000 4 जीरो, 1 लाख हो गया पूरा मेरे ख्याल से। हाँ 1 लाख हो जाएगा ना, 1 लाख। लेकिन 5 जीरो आ जाएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 6 जीरो आएंगे, 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा ये। तो अब इसका डी निकालना सही हो जाएगा। अंडर रूट डी जो बच जाएगा आपका, वो बच जाएगा 1000। अंडर रूट डी आ जाएगा 1000। अब एक्स वाले फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लेना, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। बस अब तो कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो हो जाएगा, सारा सॉल्व कर दिया मैंने। चलो नेक्स्ट देखते हैं 35। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड बोट वाला। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट equal to 15 किलोमीटर पर आवर. अब इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करिए 4 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 30 मिनट्स। तो कैसे करेंगे इसको? देखो स्पीड ऑफ बोट कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो हम पहले निकालते हैं स्पीड अपस्ट्रीम। उससे पहले मुझे यहां पे लिखना चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी, जो उसकी जो स्पीड है वो हमने मान ली x। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के फ्लो के अगेंस्ट, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप बोटिंग करते हो तो वो अगेंस्ट होता है, वो अपस्ट्रीम होता है। उस केस में बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस हो जाती है, अगेंस्ट जा रहे हो ना आप। स्पीड डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम होता है जब आप पानी के फ्लो के साथ चल रहे हो, जिस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है, वाटर जा रहा है, रिवर जा रही है, उसी डायरेक्शन में आप अपनी बोटिंग भी कर रहे हो। उस केस में स्पीड बन जाती है 15 प्लस एक्स। ये हो गया स्पीड अपस्ट्रीम पानी के भाव के अगेंस्ट, ये हो गया स्पीड डाउनस्ट्रीम पानी के फ्लो के साथ, ठीक है। अब स्पीड, अब होता है टाइम, टाइम वन, टाइम अपस्ट्रीम, टाइम अपस्ट्रीम बन जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितनी है बेटा, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स। टाइम डाउनस्ट्रीम कितना है, डिस्टेंस है 30, जितना जाने का डिस्टेंस उतना वापस आने का डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है 15 माइनस एक्स, स्पीड कितनी है 15 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। टाइम अपस्ट्रीम ये रहा, टाइम डाउनस्ट्रीम ये रहा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हाँ टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम इज 4 आवर। आपने टाइम डाउनस्ट्रीम में वो कर दिया माइनस, चेंज हो गया देख, ठीक है। तो ये हो गया 4 आवर 30 मिनट्स, तो 30 डिवाइडेड बाय 60, 4 आवर 30 मिनट, 1 2, एलसीएम ले ले, 2 4 दा 8, 9/2। तो टाइम अपस्ट्रीम की वैल्यू ये रही, देखो ये वाली 30 डिवाइडेड बाय 50 माइनस एक्स, और टाइम डाउनस्ट्रीम की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2। अब क्या करते हैं, 30 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2। 30 टेकन एज कॉमन, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, ये बन जाएगा नीचे a माइनस बी a प्लस बी। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9/2, ठीक है जी। अब 3 3 दा 9, 3 10 दा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया आपका 20 20,
और ये x से x कट गया, ये बन गया 15 + 15 30 और डिवाइडेड बाय 225 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 3 और ये 3 से ये चले गया, कितना हो गया 10, ये बन गया 200 इक्वल टू, उधर चले जाएगा ये माइनस, उधर प्लस मत कर देना गलती से, ये मल्टीप्लाई में जा रहा है उधर, माइनस x का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा x का स्क्वायर, ये इसको इधर ले आओ चाहे, और ये 225 में से 200 चले गया 25, तो x इक्वल टू ±5। तो स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, एनसीईआरटी से डिलीट हो गया लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि येलो बुक के अंदर दिया हुआ है इस साल, तो इसको करके जाना। अपस्ट्रीम में आपकी माइनस हो जाएगी और बोट की स्पीड हमेशा पहले लगानी है, बोट की स्पीड कभी भी बाद में नहीं आएगी, पहले ही आएगी, नहीं तो बोट फ्लो नहीं कर पाएगी। बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, कहने का मतलब है। क्लियर? कुछ पूछना है किसी को इस क्वेश्चन में? चारवी आपको 2 क्लासेस के बाद याद आया क्लास ज्वाइन करनी है? सर पहले भी करी थी, लीव हो गया था अभी। 44th क्वेश्चन देखिए बेटा, ये अभी अभी लास्ट जो डीएवी का एग्जाम हुआ था, प्रणव कौन से स्कूल में है डीएवी में? डीएवी मेरे ख्याल से शालीमार बाग है इसका, उसमें आया था बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 44। ये देखें, b माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी वेरिएबल वाले आ जाए d से स्टार्ट करो। b का स्क्वायर, b क्या है c माइनस a का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर उसने बोला है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, तो इक्वल में क्या हो जाता है d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। इक्वेशन को ओपन करते हैं, c का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ac माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा बेटा आपका -4 को अभी ऐसे ही लिखे रहने देता हूं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये बन जाएगा ab माइनस b का स्क्वायर माइनस ca और माइनस माइनस प्लस cb। यस बेटा बोलो। सर -2ac नहीं होना चाहिए? माइनस, हाँ -2ac होना चाहिए बेटा। ये देखो, ये हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बच्चे, -4ab माइनस माइनस प्लस प्लस 4b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca माइनस प्लस माइनस माइनस 4cb इक्वल टू 0। ठीक है, 4cb इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, c का स्क्वायर a का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 4b का स्क्वायर। अब ये -2ac और 4ca एक ही बात होती है, तो ये हो गया -4ab। अब 4ca में से -2ac माइनस कर दो, प्लस 2ca -4cb इक्वल टू 0। ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है, मैं यहाँ लिख के दे देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी है ये है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि होती है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। 9th क्लास में थी ये। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सारे पॉजिटिव हैं लेकिन यहाँ तो 2 नंबर नेगेटिव हैं, ये a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, लेकिन ये 2 नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ तो पॉजिटिव है। अब हमें कैसे पता चलेगा? 9th क्लास में मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, जहां जहां नेगेटिव है समझो वहां पे चोरी हुई है। तो सस्पेक्ट कौन लग रहा है आपको?
इन 3 रूम में से 2 B. रूम में चोरी हुई है, सस्पेक्ट कौन लग रहा है, किसके ऊपर ज्यादा शक जाएगा, बी के ऊपर। B, क्यों B. जाएगा बी के ऊपर, क्योंकि बी जहां जहां पे आ रहा है वहां पे नेगेटिव टर्म आ रही है, देखो देख रहे हो, जहां जहां पे बी आ रहा है, जहां पे ए आ रहा है, अगर ए चोर होता तो फर्स्ट रूम की बजाय सेकंड रूम में भी तो चोरी होती, सेकंड रूम में नहीं हुई। जहां जहां पे सी आता है तो थर्ड रूम की बजाय सेकंड रूम में भी चोरी होती, वहां नहीं हुई। तो बी जहां पे आ रहा है वही सस्पेक्ट है, वही नेगेटिव है, तो बी वाली टर्म को हम नेगेटिव कर देंगे। तो सी प्लस ए माइनस 2b, 4b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो c प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0। तो c प्लस ए इक्वल टू 2b, यही आंसर है बच्चे, चेक कर लो, यही प्रूव करना था। देख रहे हो, समझ में आया? अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ये कोई नई चीज नहीं है, ये स्कूल्स में आती है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये आज का लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है, फिर लास्ट हो जाएगा बस, इसके बाद अभी एक पिक ऑफ वाला है। हाँ बस यही 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपका ऑफ है। इसके बाद बेटा 2 o'clock आपको ज्वाइन करना है, जिनका एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ रहा है, और ये मुझे काम कल तक चाहिए है हर स्टूडेंट की कॉपी में, जितना मैंने आज करवाया एक्स्ट्रा क्लास में। 45 ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, फिर से बोला गया इक्वल रूट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट, d इक्वल टू 0। खुद सॉल्व करो इनको, कुछ भी आ जाए गारंटी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप अगर ये खुद सॉल्व करके चले जाओगे, जितने आज मैंने बताए हैं। n का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x नहीं लेते सॉरी, b का स्क्वायर लेना है, तो b का स्क्वायर, तो b तो ये हो गया, इसका होल स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4a, ये लगता है हम वहां पे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये वहां पे सॉल्व नहीं होंगे, डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे कभी भी अगर यहाँ पे नहीं सॉल्व करके जाओगे। तो b का स्क्वायर कितना हो गया, b हो गया 2mn c, b का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 1 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर माइनस 4a, ये हो गया 4ac, क्या है, c है आपका, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बहुत ध्यान से करना पड़ता है इसमें, इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलते हैं, ये बन जाएगा 4m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट, ये अंदर बन जाएगा n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, और ब्रैकेट खोलते हैं हम 4m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए नहीं तो हमारा काम नहीं होगा, 4 ब्रैकेट में ये n स्क्वायर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर, ये दोनों नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने, अब ये बन जाएगा 4m, हाँ सर हम बोलो। 4 को कॉमन ना ले लें हर एक में, मतलब दोनों में 4 है तो पहली 4 को कॉमन ले लो, 0 कर दो। हाँ कर सकते हैं 4, अब एक बार ये करके अब मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, अब इन दोनों में से 4 आपका कॉमन आ रहा है, ये 4 आपका 0 में पहुंच गया, दोनों में से देखो, दोनों में 4 कॉमन आना चाहिए, पहले वाली ब्रैकेट और सेकंड वाली ब्रैकेट में, ये 4 आपका 0 में पहुंच गया, तो ये बच गया m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस n स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस हो गया बेटा, और माइनस माइनस प्लस प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से कटिंग किसकी हो रही है, इन दोनों की हो रही है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास c स्क्वायर वाला तो कोई और बचा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, c स्क्वायर वाले को एक तरफ ले जाते हैं, इस माइनस n स्क्वायर c स्क्वायर को, तो n स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस प्लस एक और भी है, बहुत ध्यान से करने वाला है क्वेश्चन, आसान है, लेकिन ये वाला टर्म
ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म्स को हम एक तरफ ले जाते हैं, एन स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले गए, एन स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो स्टूडेंट्स, एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एन स्क्वायर, तो ये बच जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर तो आई चुका अरे है, ए का स्क्वायर भी कॉमन है, रे एन का का स्क्वायर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। हाँ, ए का स्क्वायर भी मैं अगले स्टेप में लेने वाला था, मैंने कहा शायद बच्चों को समझ में ना आए, तो हम दोनों ही ले लेते हैं, एन स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ बच गया बेटा आपका एन स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसल। देखो बेटा यहीं पर ही काम हो गया आपका, देख रहे हो, ये सिर्फ डिफिकल्ट लगते हैं, ध्यान से करना पड़ेगा, आंसर आएगा ही आएगा, अपने आप आराम से आ जाएगा, कैलकुलेशन ध्यान से करो। इनके अगर इनको प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज भी हो जाती है और कुछ नया नहीं बनता। तो मैं एग्जाम दे लो, और एक स्कूल को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सभी स्कूलों के लिए बोल रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, सेम वैल्यू चेंज हो सकती है, कई बार वैल्यू भी सेम आती है। प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, और मुझे कल की क्लास में ये सारा काम आपका आपकी नोटबुक में मिलना चाहिए, लेकिन समझ के करना। क्लियर? अब जिनकी एरिया रिलेटेड टू सर्कल की क्लास है, येलो बुक,